नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देश भर में 8वें वेतन आयोग की गूंज है, बिगुल बज चुका है और 3 बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। यहाँ पर चेयरमैन के चुनाव से विश्वास बढ़ चुका है कि चेयरमैन जो है आपके लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। मोदी ने यहाँ पर खुद अनाउंसमेंट की है और एक बहुत बड़ी बात जो है छुपाई गई केंद्रीय कर्मचारियों से, जो कल पीआईबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था कि आपके टर्म ऑफ रेफरेंस को घोषित कर दिया गया है, उसमें एक बहुत बड़ी बात छुपाई गई। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 बड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो तीनों को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं मोदी जी का इंटरव्यू दिखाऊंगा, जो उन्होंने खुश होकर यहाँ पर 8वें वेतन आयोग की चर्चा की और मिडिल क्लास जो सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी मिडिल क्लास हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा देने की बात कही है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहले अपनी हाइलाइट्स को जान लें। यहाँ पर देखिए 8 CPC न्यूज़ है ये। 8वें पे कमीशन के चेयरपर्सन रंजना प्रसाद देसाई जी ने विश्वास दिलाया कि कोई भी एम्प्लॉय 8 CPC में निराश नहीं होगा। मतलब सबसे बड़ा CPC होगा। यहाँ पर चेयरपर्सन की तरफ से खबर है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, वेतन आयोग के इतिहास में पहली बार 8 CPC में इतना बड़ा बदलाव हुआ। सभी एम्प्लॉय से बात छुपाई गई। इसके बारे में बताऊंगा, मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, मोदी जी ने जीएसटी रिफॉर्म से बहुत खुश हैं। ठीक है, अपने भाषण में मिडिल क्लास को 8 CPC से ज़्यादा फ़ायदा देने की बात बोल डाली है। ये 3 इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो देखिए अपनी स्क्रीन पर जितने भी अखबार हैं, या पंजाब केसरी हो गए, नेशनल बुलेटिन हो गए, कुछ भी अखबार उठा के देख ले आप, सभी में 8वें वेतन आयोग का चर्चा है। उसमें सबसे बड़ी चर्चा है रंजना जी की। जो रंजना प्रसाद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी यहाँ पर प्रशंसा हो रही है। अब सरकार ने इनको ही क्यों चुना है, इसके संदर्भ में बहुत बड़े चीज़ आर्टिकल छापे गए हैं। अपनी स्क्रीन पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे आप। देखिए, जो रंजना देसाई जी हैं वो जो है एक जस्टिस का काम करती थी पहले। ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। देश भर में जितनी बड़ी बड़ी फैसले हुए हैं और रंजना जी ने किए हैं, इसलिए यहाँ पर विश्वास दिलाया जा रहा है। देखिए, पहले तो जो अजमल कसाब का केस था, आपको सभी को मालूम है, 2012 में जो हुआ था ताज ताज होटल के पास, उसका जो केस था, उन्होंने इस केस को हैंडल किया था। ठीक है, जो सहारा SEBI केस था जिसमें करोड़ों का वो गमन हुआ था, उसका जो फैसला हुआ था इनके हक में हुआ था, इन्होंने किया था। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्म एंड जुडिशरी का एक फैसला था, इन्होंने किया था। मुंबई डांस बार का जो केस है, जो बहुत फेमस केस हुआ था, जो सुलझ नहीं रहा था, इन्होंने इसका हल किया था। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की उन्होंने फैसला सुनाया था अपना। तो बहुत बड़े बड़े फैसले यहाँ पर, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे, इनकी तरफ से बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको चुना गया है। और मतलब कह सकते हैं कि ये इंसाफ में विश्वास करती हैं, चीज़ों को देखती हैं, परखती हैं। ये यहाँ से केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद लगा रहे हैं और बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो 8 CPC है वो कर्मचारियों के हक में जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो मेंबर हैं बहुत अच्छे चुने गए हैं। ठीक है, इसकी चर्चा बहुत अखबारों में बताई गई। जैसे आप हर अखबार पढ़ेंगे, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, जितने भी अखबार पढ़ेंगे इसमें चर्चा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। वेतन आयोग जो कल पारित हुआ था, जो आपका टर्म ऑफ रेफरेंस पारित हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ी बात थी जो शायद ही किसी ने नोटिस की। और जितने भी 50 साल के अंदर जितने भी वेतन आयोग आए हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, एक किसी वेतन आयोग में नहीं हुआ। मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाता हूँ, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। जो वेतन आयोग आया था उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर कही, पॉइंट यहाँ पर दिया गया जो किसी वेतन आयोग में नहीं दिया गया। देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यहाँ पर क्या यहाँ पर बताया गया था। देखिए, सेकंड जो पैराग्राफ है इसको आप पढ़िएगा। देखिए, 8 सेंट्रल पे कमीशन विल बी टेम्परेरी बॉडी। ठीक है, टेम्परेरी बॉडी। ठीक है,
completion will be comprise one member part time and the one member secretary. It will be make recommendation with 18 month. Last वाला point बहुत important है. It may be considered if the necessary sending internal report and out any other matter and when the recommendation is finalized. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मान लीजिए आपका 8वां वेतन लागू अनाउंस हो जाता है, सब कुछ अनाउंस हो जाता है. अब यूनियन देखती है या फिर लोग देखते हैं, कर्मचारी देखते हैं इसमें कमी है, कोई चीज़ और ऐड करनी चाहिए या सरकार कोई और ऐड करना चाहेगी इसमें, तो वो बदलाव हो सकता है. मान लीजिए आपका फिटमेंट फैक्टर जो है यहाँ पर क्या हुआ, बहुत कम हुआ, 2.08 लगा. ठीक है, यूनियन ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा कोशिश की, तो फिटमेंट फैक्टर को यहाँ पर बढ़ाकर 2.20 कर दिया. मतलब ये चेंजेबल है, ये पहले नहीं था. 8वां वेतन आयोग चेंजेबल है. अगर रिपोर्ट आ भी जाती है तो उसमें बहुत सारे बदलाव फिर से किए जा सकते हैं. ठीक है, और ये बदलाव जल्दी से करने पड़ेंगे. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो किसी ने नोटिस नहीं किया, और इसको आज बहुत से चैनलों ने दिखाया इसको, क्योंकि ये वहाँ पर लिखा गया टेम्परेरी बॉडी. अगर कोई कंसिडरेशन आता है, कोई रिकमेंडेशन आता है, उसको ऐड किया जा सकता है. बहुत बड़ा पॉइंट है जो कर्मचारियों ने मिस किया था यहाँ पर. आपकी राय क्या थी, आप जरूर इसमें बताइएगा. ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. मोदी जी ने यहाँ पर जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर बहुत बड़ी बात कह दी है. अपनी स्क्रीन का फोटोग्राफ देख पा रहे होंगे. 8वें वेतन आयोग के बाद मोदी जी का इंटरव्यू था, सामने आया है. ठीक है, अब अभी उन्होंने क्या क्या मैं बता दूं, अपनी स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे. यहाँ पर जैसे दिवाली दशहरा बीता है, यहाँ पर छठ पूजा बीती है, जीएसटी रिफॉर्म जैसे हुआ है, जीएसटी का दाम कम हुआ है, चीज़ों का दाम हुआ है, लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदारी की है, बहुत ज़्यादा खरीदारी. और इस खरीदारी से क्या हुआ है कि सरकार के खजाने में बढ़ोतरी हुई है, लोगों को रोज़गार मिला है, पैसे यहाँ पर सरकार के पास आए हैं. तो इससे बहुत ज़्यादा खुश है. इन्होंने अपने भाषण में 8th पे सीपीसी की घोषणा की, क्या क्या हमने दे दिया है, दिवाली बोनस, डीए, पेंशन, सभी की घोषणा की. और ख़ास तौर पे इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में जीएसटी रिफॉर्म जैसे हुआ है वैसे मिडिल क्लास जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी. ख़ास तौर पर क्योंकि बहुत से बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े जो लोग हैं, वो देशों में विदेशों में बच चुके हैं, लेकिन हालत भारत में ज़्यादातर मिडिल क्लास रहते हैं और उसमें एम्प्लॉई हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा दिया जाएगा. तो इसका सीधा सीधा असर जो है 8 सीपीसी पे पड़ेगा. अब ऐसा नहीं है कि आप उम्मीद लगा लें कि पहले 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला था और बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन ये सरकार कर सकती है कि अगर आपको 2.57 नहीं मिलेगा फिटमेंट फैक्टर, अगर 2% 2 पॉइंट भी दुगना फिटमेंट फैक्टर मिले, तो जो इंक्रीमेंट मिला था आपको 14.3 का, इसमें बढ़ोतरी सरकार कर सकती है. इसको 30 कर सकती है, 35 कर सकती है. तो ये हो सकता है, ये सरकार के हक में है. तो इसी की तरफ जो है मोदी जी ने यहाँ पर इशारा, अपनी इंडिकेशंस दिए हैं कि मिडिल क्लास को फ़ायदा दिया जाएगा. ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट खबर थी. ठीक है, 8वें वेतन आयोग से रिगार्डिंग. ठीक है, आजकल तो 8वां वेतन आयोग ही छाया हुआ है सभी जगह, किसी भी न्यूज़पेपर में. तो ये इन्फॉर्मेशन थी. कैसी लगी आपको? ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा. धन्यवाद.